के दिन में कि प्रॉपर फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। आज मैं खींच कर मतलब करूंगी काम भी, कल से प्रॉपर जो फैक्टराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आज है स्प्लिटिंग में ही है, दिस इज y² प्लस 4√3y माइनस 15। कभी भी घर पे कोई नहीं है ना तो ऑनलाइन आ जाएगा, ठीक है। कम से कम मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें 100% समझ में आएगा, बट दैट 70% इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सी सिर्फ इतना होता है ऑनलाइन में, अगर मैं किसी को भी ऑनलाइन कहती हूँ परमानेंट रखूंगी तो मैं श्योर करती हूँ पेरेंट्स से कि बच्चा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट सी एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन द चाइल्ड सेज आई एम ऑनलाइन, कुछ नहीं करते, लगाकर बैठे हुए हैं, ऑन किया हुआ है, या उसको मुझे भी म्यूट कर देते हैं बोलते हुए, एंड दे आर प्लेइंग एंड दे हैव एडमिटेड। यहाँ पर बैठकर बाद में एडमिट किया, मैम कुछ नहीं करते थे, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं मैम, वो फोन से पता नहीं कब गेम खुल जाती है, कब हो जाता है, एंड दे चैटेड इन फ्रंट ऑफ माई लाइक माई यूजिंग जूम एज वेल, सो दैट एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, वो बच्चे से निकल जाता है बाहर, ठीक है। और यू ऑल्सो रियलाइज मेरा सिस्टम होता है श्योर करने का, मुझे जहां पता लगता है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन नहीं है, मैं इंस्टेंटली पिक्चर्स मंगवा लेती हूँ कि जो लिख रहे हो कॉपी में उसको उसकी पिक्चर मुझे सेंड कर दो, ठीक है। सो ये मैकेनिज्म पर लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, मैं कहूँ ना कि हर बार चलेगा। तो जब बच्चा एक मजबूरी है कि नहीं आ पा रहा, बीमार है, हल्का जुकाम है, कि वायरल हो रहा है, पर क्लास मिस नहीं करनी है, तो देन यू कम ऑनलाइन, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पास, ठीक है। नहीं है तो मुझसे पूछ लो, नहीं चल रहा कुछ भी है तो ऑन द स्पॉट क्लास में भी आप मुझे कह सकते हो। दूसरी चीज है, और वाई आई इंसिस्ट कि ऑनलाइन आ जाओ, कि 100% से अच्छा है 50% ही कुछ देख लोगे, ठीक है ना। हाँ, और ये सिस्टम तब भी है कि इफ आई एम नॉट इन टाउन, में कहीं ट्रैवल कर रही होती है और मुझे पता है क्लास लेनी है, तो आई टेक ऑनलाइन क्लासेस वहां से, आराम से मजा आता पढ़ाते, ठीक है। तो y² प्लस 4√3y माइनस 15, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे आपके पास y² का कोएफिशिएंट इज 1, हमें प्रोडक्ट चाहिए -15, और रिकॉर्डिंग्स का पर्पस भी यही है, आपके लिए रिकॉर्डिंग्स है। और सबसे इजी सिस्टम यही था कि यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू कर दो, बिकॉज और कोई सिस्टम नहीं सेट हुआ था सेंड करने का। So this is available every time, and even if you ask कि आप उस टेप की रिकॉर्डिंग चाहिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक की चाहिए, मैं स्क्रॉल करके आपको सर्च करके लिंक सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। और उसमें भी आपको मैं बताती हूँ कि ये नहीं करना होता कि कुछ देखना है या कुछ सॉल्व करना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन देखकर उन्हीं को स्क्रॉल कर लो, ये नहीं कि पूरी वीडियो बैठकर देखनी है, ठीक है। फिर हमने माइनस का साइन तो हम रखेंगे ही, ठीक है ना। हमारे प्रोडक्ट जो है -15 है, सो वी हैव अ माइनस साइन 3 and 5। अब आपके पास जो स्क्वायर रूट में नंबर होता है उसको स्क्वायर रूट में लिख लो, जैसे 3 स्क्वायर रूट में है ना, तो उसको मैंने √3 कर लिया। अब जो 5 है, ये इसके इस 3 के कोएफिशिएंट्स बनेंगे, 5 के फैक्टर्स 3 के कोएफिशिएंट्स बनेंगे इस तरह से कि हमारे पास आंसर 4 में आएगा, 5 और 1, क्योंकि 5 के दो ही फैक्टर्स है, 5 and 1, तो एक 5 होगा एक 1 हो जाएगा। अब इनको हमें करना तो सब्ट्रैक्ट ही है, तभी 4 आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, 5√3y माइनस √3y माइनस 15, ये आपके इरैशनल कोएफिशिएंट्स और फ्रैक्शंस, इरैशनल कोएफिशिएंट्स प्लस फ्रैक्शंस। स्प्लिटिंग में हो सकता है आपको यही क्वेश्चंस आए, तो प्लीज इसको देख लेना। स्प्लिटिंग में इरैशनल कोएफिशिएंट्स और फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक यही क्वेश्चन है, इसको डिफिकल्ट करना है। वैसे स्प्लिटिंग बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन अगर मुझे डिफिकल्ट करना है तो मैं कुछ इस तरह से दे दूंगी, यहाँ पर नहीं अटकोगे तो बाद में कॉमन निकालने में अटक जाओगे। तो मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने यहाँ पे y कॉमन लिया, दोनों में से एक पेयर तो होगा जिसको बहुत आराम से कॉमन निकाल सकते हो। दूसरे में देखो, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, मतलब ये √3 जो है ये बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने y लिया, अब 15 को √3 से डिवाइड कर दो, बात समझ में आ गई। रैशनलाइज तो करना आता है ना। आपने कॉमन लेने का मतलब है, कॉमन लेने का मतलब है कि उस नंबर को उस फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हो, कॉमन वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो आपके पास 15 रूट अगर 15 है तो मैंने उसको √3 से डिवाइड कर दिया। √3 से डिवाइड करने का मतलब है कि मैं रैशनलाइज है, ये तो हमें आता है ना रैशनलाइज करना, हमने रैशनलाइज कर दिया, नीचे 3 बन गया, वो यहाँ से कट गया, आपका पता लग जाएगा 5√3। और ये फैक्टराइज अगर ऐसे समझ है तो 15 फैक्टराइज होता है 5 into 5,
और ये है √3 इंटू रूट सॉरी 5 इंटू √3 इंटू रूट, तो एक √3 बाहर चला गया, अंदर रह गया 5 रूट, तो आ जाएगा y माइनस √3 इंटू y प्लस 5 √3। दीज आर द टू फैक्टर्स जो आपने यूज करने हैं। क्लियर हो गया इतना? एक क्वेश्चन और लिखेंगे, क्लियर कर दो ना, ये सबने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² प्लस 3/2 √5y माइनस 5। आपका टेस्ट किस दिन लो? फ्राइडे या थर्सडे? इसी चैप्टर का जितना काम हुआ होगा फ्राइडे। चलो आपका टेस्ट फ्राइडे को है। हाँ फ्राइडे को क्या डेट है? 7। तो फ्राइडे को टेस्ट है आप लोग का, ठीक है ना? एक टेस्ट तो दे दो, बाकी सब तो टेस्ट नंबर सिस्टम वगैरह के दिए हुए हैं। उनकी वर्कशीट जो शेयर की हुई है उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें फ्रैक्शन में दिख रहा है तो टेक द एलसीएम, सबसे बेस्ट रहता है। तो ये आ जाएगा 2y² प्लस 3 √5y माइनस 10। 1/2 अलग हो गया, 2y² 3 √5y माइनस 10। प्रोडक्ट किसका चाहिए? 10 एंड 2, और ऑफ कोर्स माइनस साइन हमें चाहिए, तो मतलब मुझे प्रोडक्ट चाहिए -20। और रूट में कौन सा नंबर है? 5। तो 20 के दो फैक्टर्स, उसमें 5 आता है 4, तो इसको रूट में रख लो। अब ये 4 जो है स्प्लिट होकर कुछ इस तरह से इसके पास जाएगा, इनके कोएफिशिएंट्स बन जाएगा। 4√5 है। समझ में आ गई बात? है रैशनल को इरैशनल कोएफिशिएंट्स को स्प्लिट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, और जैसे और केशव समझ में आ चुका है। यस मैम। तो यहां से मैंने हाफ लेकर 2y कॉमन ले लिया, है ना? और ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस √5, और दूसरी तरफ से 2√5 लिया। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, हाफ तो गई है अपने पास, 2 कॉमन लिया, 2y कॉमन लिया, तो आ गया y प्लस 2√5, और दूसरी तरफ से मैंने क्या कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है यहाँ पर कॉमन वाली टर्म में इसमें, तो मैं √5 कॉमन लेती हूँ। y का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब इस 10 को √5 से डिवाइड कर दिया, √5 से फिर मैंने रैशनलाइज कर दिया, तो ये बन जाएगा प्लस 2√5। ठीक है, तो हाफ y प्लस 2√5 इंटू 2y माइनस √5। स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही हैं, उनकी टेक्निक समझना पीछे से फैक्टराइजेशन की, एंड दिस इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, रेस्ट एवरीथिंग बस वही टेक्निक से हो जाएगा। जब भी आपके पास इरैशनल कोएफिशिएंट आएगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में, पहली चीज तो है रूट में कौन सी टर्म है वो फैक्टर में लो अपने, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, कॉमन कैसे लेना, तो इंस्टेंटली नहीं स्ट्राइक करता, तो 2-3 स्टेप्स में कॉमन निकाल लो, ठीक है। विद प्रैक्टिस समझ में आना शुरू हो जाएगा, मतलब एक स्टेप में समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब एक दो क्वेश्चन स्प्लिटिंग के ही हमें करने हैं, उसके बाद आएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का उसमें से, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज, अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो x² y² माइनस 8xy माइनस 48,
जैसे देखा जाए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक वाला ही एक तरह से एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, अगर मैं एक्स वाई को एक अलग से कांस्टेंट जेड दे दूं, अलग से वेरिएबल दे दूं, तो आपकी जेड स्क्वायर में इक्वेशन बन जाएगी। बस फर्क कितना है, ये थोड़ी जानी पहचानी लगेगी, ये थोड़ी अजीब लगेगी कि क्या आ गया। बात समझ में आ गया। एक्स वाई इकट्ठा हमारा एक वेरिएबल है, उसको मैंने एक नया वेरिएबल नाम दे दिया विच इज जेड, ठीक है। तो यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर माइनस 8z माइनस 48। नाउ यू नीड टू फैक्टराइज 48 सच दैट वी गेट द सम 8। हाँ जी बोलो। माइक किसका ऑन हुआ था? तो z माइनस 12 प्लस 4 z माइनस 12, तो ये हो जाता है z प्लस 4 z माइनस 12। z की जगह लिख देंगे एक्स वाई। फैन चला दो। तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई माइनस, क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, अगर आपको ऐसे दिया हो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x, और एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है 9x स्क्वायर माइनस, क्या लिखा है तुम्हारा, क्या आया पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक प्लस में आएगा ना, ठीक है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपको लग रहा है ये तो स्क्वायर में है, ये माइनस 2x हो गया, तो यहाँ पर इसको ओपन कर लो स्क्वायर, ठीक है। 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। कभी कभी क्या होता है ओपन करके काम चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता, तो हमारे पास अभी और कोई तरीका नहीं है, थोड़ा फिट एंड फाइन ही होता है। माइनस 10x प्लस 16, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो? 2ab a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16, तो ये आ जाएगा x x माइनस 2 माइनस 8 x माइनस 2, तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आई विल ओपन इट, आई विल ओपन द स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो ये आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, सॉरी एक्स रेज टू पावर 4 होगा, प्लस 8 एक्स रेज टू पावर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4, 2ab बचा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ये ऐड करेंगे तो प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 16। फैक्टर्स बताओ क्या होंगे?
तो माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ से मैंने माइनस एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16, और यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16। बस थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्या इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, हाँ ये क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले कर चुके हैं। इसका फुल फ्लेजेडली टॉपिक है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, और ये हो जाएगा x प्लस 4 एक्स माइनस 4। बाकी वाले करवाऊं वैसे आपको तो ये ना मैंने आपकी वर्कशीट में कुछ बाद में ना स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं पोस्ट 24, ये थोड़ी हाई लेवल के हैं, अभी फिलहाल नहीं करवाती, जब प्रैक्टिस करेंगे ना दोबारा से या कभी आप डाउट्स डिस्कस करोगे तो उसमें, बिकॉज आई डोंट नो स्कूल में करवाने का नहीं करेगा, समटाइम्स दे गिव समटाइम्स दे डोंट गिव। स्कूल पे डिपेंड करता है, अगर स्कूल में ऐसा कुछ करवाया गया तो मैं जरूर करवा दूंगी। एक बार नहीं करवाया था तो स्कूल में आ गया था, 2 साल से देखा नहीं आया। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना सबको? अब हम करेंगे, देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। तो उसमें एक टर्म होगी ax क्यूब, फिर उसमें टर्म होगी bx स्क्वायर, फिर टर्म होगी cx, और फिर टर्म होगी d। ऐसे वाले एक्सप्रेशन को हमें करना है फैक्टराइज। समझ में आ गया? बहुत इजी काम है इसमें, इसके बहुत ही स्टेप से क्वेश्चन है कि ऐसे काम करना है और इस तरह से करना है। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले लिखते हैं, आपका ना क्वेश्चन पता कैसे आएगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। और अगर ऐसा आ गया ना यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो प्लीज आपने कॉमन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, ये आपकी बुक में ही शायद दिया हो एनसीईआरटी में, इसमें लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है ना, थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे ना, ये स्प्लिटिंग में सही बना हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स माइनस 2 हो गया, -1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 2 हो गया। अब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको फर्दर आप कर सकते हो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये है एक्स माइनस 2। आपने कर दिया इसको फैक्टराइज, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज लिखी हुई थी ना यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और आपने इसको इस तरह से कर दिया सॉल्व, है ना, तो इसके मिलेंगे 0 मार्क्स। ऐसे नहीं करना। क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा, इसमें क्यूब वाली टर्म हो, 3 पावर वाली टर्म होगी, स्क्वायर की टर्म होगी, देन यू हैव x raised to power 1, देन यू हैव x raised to power 0। किसी भी ऑर्डर में ये 4 टर्म्स या 3 टर्म्स हमारे पास होंगी, पर डिग्री 3 होगी। तो इन्हें कभी भी, और अगर लिखा हो ना फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो कभी भी आपने इसको ये कॉमन लेकर फैक्टराइज नहीं कर। क्लियर हो गया? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने पहले तो आपका पॉलिनोमियल लिखा जाएगा आपके पास, जो कि है p ऑफ x। अब फैक्टर थ्योरम याद करो क्या कहती थी, कि कौन सा टर्म इसका फैक्टर है, ये बताएगी ना। और तो इसे हम कहते हैं फिट एंड ट्रायल मेथड। सो वी विल टेक रैंडमली वैल्यूज ऑफ x, और वो कहां से आती है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है ना, इसको फैक्टराइज कर लिया था। कांस्टेंट टर्म है 2,
+2 बेसिकली, है ना। तो 2 के फैक्टर्स जो होते हैं 2 and 1 +2, जो जीरो के लिए ऑप्शन है ना हमारे पास वो होगी +-2 +-1, ठीक है। तो इन चारों वैल्यूज में से ही +2 -2 +1 -1 हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा मान लो x की वैल्यू सबसे आसान होती है +1 -1, तो मैंने कहा लेट मी पुट x as 1। हाँ जी बच्चे क्या हो गया? ऋषभ एंड ऑदित्य, हाँ जी Yes. क्या ऋषभ क्या मैम बोल स्क्रीन नहीं शो रहे हैं? मुझे बता नेट बहुत ज्यादा वो हो रहा है मैम डिस्कनेक्ट। स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब हो रही है? मैम मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। बच्चे नेट ना एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो अब बताओ अब शो हो रहा है कि नहीं स्क्रीन शेयरिंग? नो मैम। अभी भी नहीं हो रही? मैम ब्लैक अब तो आना मैम चाहिए, ब्लैक आ रही है। अब तो आना चाहिए। रुक जाओ, मैम आ गया। अब तो आ गया ना, हाँ लोडिंग हो गया। पार्टिसिपेंट्स कम हो गए। अब सब तुमने कहाँ तक मिस किया है? मैम तो आपने पहला मेथड देखो मैंने आपको इतना करवाया था कि बात फैक्टर थ्योरम यूज कंप्लीट करनी है, फैक्टराइज करना है, कॉमन नहीं लेना। आपकी जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी क्यूबिक एक्सप्रेशन में उसको फैक्टराइज कर लेना। जो भी उसके फैक्टर्स आते हैं उसके फैक्टर्स निकाल लो, जो भी वो नंबर्स आते हैं उसमें प्लस माइनस साइन करके हम जीरोस को पुट करेंगे। जैसे कि मैंने हिट एंड ट्रायल किया कि पुट x as 1, p of 1 निकाला, 1 का क्यूब -2 into 1 -1 +2, क्या हो जाएगा ये? 1 -2 -1 +2, इज इट 0? यस। और यहाँ लिखेंगे सिंस p of 1 is 0, therefore by factor theorem x equal to 1 is a factor, is a 0 of p of x. अब समझ में आ गया इतना बच्चों? समझ में आ गया इतना? हिट एंड ट्रायल करना है, ये पहला क्वेश्चन ही करवाया, इसके बाद अभी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म देखनी है, उस कांस्टेंट टर्म के साथ उसको फैक्टराइज कर लेना कांस्टेंट टर्म को। जो भी नंबर उसके फैक्टर्स बनकर आ रहे हैं उनके साथ प्लस माइनस साइन लेकर, वो ऑप्शन हमारे पास है। सबसे आसान वाले ऑप्शन होते हैं 1 and -1, so I randomly put the value of x as 1। तभी मैंने कहा हिट एंड ट्रायल है। p of 1 निकाला, 0 आया, that means by factor theorem x equal to 1 is a 0, और x -1 equal to 1 है, इसको यहाँ ले गए, x -1 is the factor of p of x। क्लियर हो गया? x -1 is the factor of p of x, this is my initial। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा होगा जब भी हम इस क्यूबिक वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। कृष्ण और जैसे क्लियर है बच्चे यहाँ पे? नेटवर्क इशू बताओ आप लोग के रिजल्ट्स पे आए ना? नहीं चलता। अब ठीक है बेटा? ये हमारा पेंडुलम।
लंबा मेथड है, 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। फाइनल्स का फिर 3 मार्क्स में आता है। करवाओ आगे काम, करे रहे इसको, ठीक है। Yes, ma'am. अब इससे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। क्यूबिक एक्सप्रेशन है, कॉमन कुछ निकल नहीं सकता, निकल भी जाए तब भी नहीं करना है। 3 मार्क्स में फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम कहा गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपके पास ये 5 है, कोएफिशिएंट जो है हमारे पास वो है 5, मतलब उसकी सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 5 है। तो 5 के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 5 एंड 1। तो प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 1। हिट एंड ट्रायल ये कहता है कि इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स या पॉसिबल जीरोस हो सकती है वो +5 -5 +1 -1। तो सबसे आसान होता है, हम क्या ले, पुट x एज 1। सबसे पहले 1 और -1 को ट्राई करना ही करना है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि पहले बार में आंसर आ जाए, कभी होता है कि 2-3 फैक्टर्स ट्राई करने पड़े तब आंसर आए। तो 1 क्यूब -3 -9 -5 यही आ रहा है। तो नहीं हुआ ना काम, 1 -17 कितना आ गया, -16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x इक्वल टू 1 इज नॉट अ 0, ठीक है। अब आपने 1 को पुट किया तो जैसे आप करोगे -1, हाँ तो पुट x एज -1, -1 का होल क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। तो ये आ जाएगा -1 -3 +9 -5 विच इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर थ्योरम लिख चुके हो, दोबारा भी लिख सकते हो इसी वर्ड को, सिंस p of -1 is 0 by factor theorem x equal to -1 is a 0 of p of x और x plus 1 is a factor of p of x। बस फैक्टर थ्योरम में इतना ही काम आना है, हिट एंड ट्राई करते हुए। क्या दिखाती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 5 से। हाँ पहले एक्स स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, -4x स्क्वायर -9x -5 -4x से कर दोगे, -4x स्क्वायर -4x साइन चेंज -5x -5 और फिर हम कर देंगे -5। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा p ऑफ x था, ये देखो ना, ये थी टर्म की p ऑफ x। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू x प्लस 1 एक फैक्टर निकला और दूसरा फैक्टर क्या निकला, x स्क्वायर -4x -4। समझ में आ गया इतना। x प्लस 1 x स्क्वायर -4x -5 आ गया, बस इस वाली टर्म को आपको करना है। समझ में आ गया। मेन हमारा काम फैक्टर थ्योरम से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद वी कम टू अदर थिंग्स। तो यहाँ इसको फैक्टराइज किया, x प्लस 1 x स्क्वायर -5x प्लस x -5, तो x प्लस 1 x -5 एंड x प्लस 1, ये आते हैं फैक्टर्स। These are the three factors.
अब समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन एडजस्ट और कृष्ण हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन समझ में आ गया? यस मैम। अब आ जाओ, अब इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने, 2-3 क्वेश्चन दूंगी, करना है जो, ठीक है? और जल्दी से पेपर ऐसे कर दूंगी। अब मैं कैसे चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 30x² प्लस 32x प्लस 20। आपके 99% क्वेश्चंस में +1 -1 फैक्टर होगा। इकलौता एक या दो ऐसे क्वेश्चन है जहां पे +1 -1 फैक्टर नहीं होते, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन फटाफट से कर लो, इनका एक फैक्टर तो कम से कम ढूंढ लो। इसको तो प्रॉपरली सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक 0 ढूंढ लेना, बाकी डिवीजन जो है वो घर पे कर लेना। 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6। Now this is P of x, x³ plus 13x² plus 32x plus 20। तो आपको देखना है कि सारे कोएफिशिएंट्स जो है वो प्लस में है। तो देयर आर हाई चांसेस दैट if I put x as -1, प्लस वाला कोई भी कोएफिशिएंट इसको 0 नहीं बना पाएगा। तो x की कोई वैल्यू जो मैं नेगेटिव में लूंगी तो शायद ये 0 बन जाए। तो सबसे आसान होता है p of -1 लेना, -1 का क्यूब, 13 -1 का स्क्वायर, 32 इंटू -1 प्लस 20। तो याद आएगा -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। सो 33 माइनस में, 33 प्लस में, आंसर इज 0। Therefore, x plus 1 is a factor as p of -1 is 0 by factor 4। ये लाइन तो पक्का से पल्ले बांध लो कि हमें सॉल्व करनी ही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि x इक्वल टू -1 0 निकल कर आई थी, तो इस -1 को यहाँ लेकर जाएंगे तो x plus 1 फैक्टर हो गया p of x का। तो आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को अब x plus 1 से डिवाइड कर, ठीक है? तो नाउ वी डिवाइड x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको हम डिवाइड कर देंगे x plus 1। पहले x पर पहले x² से किया, x³ प्लस x² माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12x² प्लस 32x प्लस 20। मैम x plus 10 x plus 2 x plus 1 आ रहा है। ठीक है, तो 12 से फिर हमने किया, 12x से किया, तो याद आएगा 12x² प्लस 12x माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 20x प्लस 20। फिर मैं इसको प्लस 20 से कर दूंगी, तो p of x अब जो मेरे पास बनकर आ गया वो है x plus 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20। तो अब इसको स्प्लिटिंग कर दी, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x plus 1 x plus 10 ठीक है?
समझ में आ गई? अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें सिर्फ जीरो फाइंड कर लो। एक 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30 दिया हुआ है, तो आपने इस कांस्टेंट टर्म को देखना है 30, इसको फैक्टराइज करना है। देखो इसके फैक्टर्स में 1 2 3 5 6 ये सब आते हैं, इवन 15 भी आता है, 10 भी आता है। ठीक है, तो इतने नंबर में जाने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई करते हैं प्लस माइनस 1। Now sometimes we can try only also कि अगर मैं 1 पुट करती हूँ 2 माइनस 3 माइनस 17, क्या 0 बना? नहीं। मैं -1 पुट करती हूँ, मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें -1 +1 जो हमारे 99% चलते हैं एज फैक्टर वो नहीं आ रहा। इफ आई इवन टेक p ऑफ -1 तो ये आ जाएगा -2 -3 प्लस 17 प्लस 30 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। तो घबराना नहीं है, आपने इस -1 +1 को ट्राई कर लिया, अब कोशिश करो p ऑफ 2 को ट्राई। ठीक है, पुट x एज 2 तो -2, और अगर -2 नहीं करो +3 -3, दैट्स व्हाई सेकंड ट्राई। हमारा फर्स्ट स्टेप ही मुश्किल होता है वो फैक्टर निकालना, उसके बाद तो डिवीजन है, उसके बाद सेट है। और 99% आई एम सेइंग 1 + 1 या -1 से आ जाएगा, नहीं आता तो हो सकता है +2 -2 से। समझ में आ गया? तो मैंने 2 पुट किया यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा ये 16 हो जाएगा पहली टर्म, -4 और 3 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा -34 और ये हो जाएगा 30। तो ये क्या आ गया देखो, 46 -46 हो गया विच इज 0। ठीक है, तो सिंस p of 2 equal to 0, therefore by factor theorem, ये बहुत जरूरी लाइन है, इसका 1 नंबर कट जाता है। तो 2 नंबर की क्वेश्चन में इतनी मेहनत किया और ये लाइन भी लिखी, 1 नंबर गया। p of 2 is 0, therefore by factor theorem x equal to 2 था ना, तो x minus 2 is a factor। अब आपको क्या करना है, हाँ अब डिविजन करना। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट वाले में भी एक फैक्टर ढूंढ लो एंड देन योर क्लास विल बी ओवर। डिविजन घर से करके लाना, x minus 2 से डिवाइड कर लोगे to get the quadratic expression, उसको स्प्लिट करोगे तो 3 फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। Try for x equal to 2 is a factor of p of x since p of 2 is 0 by factor theorem। तो आपका होमवर्क यही है, प्लस आपकी वर्कशीट में ना मैंने आराम से अराउंड 12 सेशन दिए हुए हैं जो फैक्टराइज करने हैं हमें। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। मैम मैम बोलो बोलो, मैम इसमें रिमाइंडर बच रहा है एंड में। किस वाले में? मैम क्वेश्चन 2 में। नहीं बचेगा, -2 आया ना। ठीक है, ये है 2x³ -23x²। कौन सा वाला क्वेश्चन दिया? -13 वाला दिया था, कौन सा था? मैम 2x³ -3x² -17x प्लस 30। -3x² -17x प्लस 30। इसको x -2 से करोगे तो भाई नहीं आएगा बच्चे। तो देखो 2x² से किया, 2x³ -4x² प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 4x² -17x प्लस 30। तो अब मैं 4x से कर दूंगी इसको, तो ये आ जाएगा 4x² और जब इसको सॉल्व करोगे तो -8 आ गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था 2 से उधर।
ठीक है, तो ये आ जाएगा, माइनस करोगे तो मैंने करती ना, यहाँ पे 4x में है, इसको जब करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर या। तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 15x प्लस 30। अब मल्टीप्लाई किया -15 से, -15x प्लस 30, ठीक है, तो x माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2। क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है, मैम वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था मैं एंड में। कोई बात नहीं, पर अगर आपका 0 निकल कर आ चुका है, अगर तो वो गलत नहीं है, तो फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा, कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, ओके। चलो ओके, सी यू टुमारो एवरीवन।